हेलो एवरीवन। आपने जैसे देखा कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आती है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट में कई सारे अलग अलग चीज़ों को लेकर चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब आप यूपी पीएससी जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या अलग अलग स्टेट पीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर कई बार स्टेट स्पेशल भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसी संदर्भ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति क्या है, वहाँ पर उससे संबंधित डाटा क्या है, कानून के रिपोर्ट्स क्या हैं, साथ ही राज्यों के में जो डिस्ट्रिक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है प्रतिशत के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से। तो आइए देखते हैं वन उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर डाटा यहाँ पर क्या कहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर जो है उसमें उससे को जानने से पहले कुछ मूलभूत चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के लिहाज से अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो भारत का कितने प्रतिशत है, तो ये है 7.33% यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व करता है क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का। इसके साथ साथ जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की, तो जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। साथ ही जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क होती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 1000 मिलीमीटर से लेकर 1200 मिलीमीटर तक के मध्य यहाँ पर आंकी गई है। तापमान की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है जो अधिकतम कितना है और न्यूनतम कितना जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा जिसको हम कहते हैं। साथ ही यहाँ पर 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो कि एक संरक्षित तौर पर घोषित किए गए हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनका जो टोटल एरिया जो प्रदेश का है उत्तर प्रदेश का, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो यहाँ पर देखिए 11.82% जो है ये संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत घोषित है। ये तो हमने यहाँ पर कुछ देख लिया उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम पर, चाहे वो जलवायु हो, वर्षा हो, तापमान हो, राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर क्षेत्रफल के लिहाज से। अब कुछ अन्य चीज़ों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, तो उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश का वनावरण कितना है, अर्थात वन आवरण कितना है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के लिहाज से ये आप देखें 6.15% है। तो इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वनावरण के लिहाज से कितना प्रतिशत है, तो 6.15%। क्षेत्रफल के लिहाज से कितना है, तो यहाँ पर 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, गैर वन क्षेत्र कितना है, तो ये है आपका 93.67%। अगर आप इसमें माइनस कर देंगे, इसको या प्लस कर देंगे तो सारी चीज़ें आपको डाटा यहाँ पर निकल कर आता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कितना है, अर्थात ट्री कवर कितना है, तो यहाँ पर 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके टोटल 3.04% है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण में कमी कितनी यहाँ पर देखी गई, तो 100 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। पिछले साल के जो डाटा है अर्थात 2017 के डाटा के अनुसार 2019 का जो डाटा है वहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी देखी गई है। किस में कमी देखी गई है, उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण अर्थात ट्री कवर में 100 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त 2017 से तुलना करता हुआ एक और टॉपिक है यहाँ पर कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। टोटल अगर वन क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर 2017 के मुकाबले 2019 का जो डाटा आया हुआ है उसमें 126.65 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वन क्षेत्रफल में वृद्धि भी देखी गई है। तो यहाँ पर देख लिया उत्तर प्रदेश से संबंधित वनावरण, वृक्षावरण और वन क्षेत्रफल में वृद्धि से संबंधित टॉपिक्स को। बात करते हैं कुल हरित क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, हरित क्षेत्र के अंतर्गत आपका वृक्षावरण और वनावरण दोनों ही आता है, और इस लिहाज से हम फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिलाकर अगर बात करें तो ये टोटल जो एरिया बनता है वो आपका 9.19% टोटल एरिया आपका इसका बनता है। इसके अतिरिक्त अगर हम क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें, ये तो प्रतिशत के लिहाज से हमने देख लिया। क्षेत्रफल के लिहाज से यदि देखा जाए तो कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण जो क्षेत्रफल है वो 22,147.65 वर्ग किलोमीटर का एरिया यहाँ पर देखा जा सकता है। 2017 का भी यहाँ पर डाटा दिया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक तुलनात्मक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जब कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर 2019 के 2017 के दोनों के डाटा दे दिए जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ 2017 के भी डाटा को चलिए एक बार देख लेते हैं।
इसमें पहला देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.09% अर्थात 14,679 वर्ग किलोमीटर वनावरण तथा 3.09% या 7,442 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वृक्षावरण था। ये डाटा आपका 2017 का था। तो प्रतिशत के लिहाज से और वर्ग किलोमीटर के लिहाज से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण, साथ ही प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिहाज से वृक्षावरण आपका 2017 का ये डाटा है। राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.18% है, जो कि 2019 में 9.19% है, तो 0.01% की वृद्धि हुई है। एरिया के हिसाब से 22,121 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वनावरण का वर्गीकरण। तो देखिए वर्गीकरण भी अगेन यहाँ पर देखें तो अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन है। मध्यम सघन वन को घने वन की भी संज्ञा दी जाती है। इनका मैं थोड़ा सा एक आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इन्हें घने या मध्यम या खुले वन क्यों कहते हैं। अति सघन वन जो होते हैं वहाँ पर ऐसा एरिया जो जिस भूमि पर यहाँ पर वन की जो प्रतिशत होते हैं 70% से ज़्यादा जो एरिया हो, अगर वहाँ पर वन पाया जाता है, पेड़ पाए जाते हैं या झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं अति सघन वन। यहाँ पर देखें तो 1.09% का जो एरिया है उत्तर प्रदेश में वो अति सघन वन के संदर्भ में आता है। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये 2,616.43 वर्ग किलोमीटर का एरिया है अति सघन वन के क्षेत्र में। मध्यम सघन वन या फिर इसे हम कहते हैं घने वन, ऐसा एरिया जहां पर 40 से 77% भूमि क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, वृक्ष इत्यादि का है, झाड़ी सभी चीज़ों के सम्मिलित स्वरूप वहां पर पाए जाएं, तो वहां पर वन होते हैं। इनको मध्यम सघन वन कहते हैं या घने वन कहते हैं। इन्हें 1.69% ये एरिया आपके उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति देखी गई है। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से 4,080.04 वर्ग किलोमीटर का एरिया मध्यम सघन वन के अंतर्गत आपका आता है। इसके बाद यहाँ पर देखें खुले वन है। खुले वन देखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आपका 10 से 40% का एरिया जो होता है वन के अंतर्गत, अर्थात जो घनत्व है वो 10 से 40% के मध्य है, तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों को खुले वन कहते हैं। एरिया वाइज बात करें यहाँ पर परसेंटेज वाइज तो ये 3.37% है। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से देखें तो ये 8,109.18 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर श्रेणीबद्धता, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अति सघन वन क्या है, तो 70% से अधिक घनत्व क्षेत्र वन से संबंधित। मध्यम सघन वन या घने वन 40 से 70% का घनत्व वन क्षेत्र का, और खुले वन 10 से 40% का घनत्व यहाँ पर वनों का देखा जाता है। एरिया वाइज देख लिया हमने, साथ ही यहाँ पर प्रतिशत वाइज भी यहाँ पर डाटा हमने देख लिया। अब अगर बात करें कुल वन क्षेत्र जिसमें वनावरण आता है, तो ये कितना हो गया आपको, इन तीनों को अगर हम जोड़ लें, जिसमें अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन को सम्मिलित स्वरूप से अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है 6.15%। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से 14,805.65। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कुल वन क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में वनावरण को लेकर। वनावरण में हम बात करेंगे तो यहाँ पर अभी तक जो भी हमने देखे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में वनावरण को लेकर अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, इन सभी के सम्मिलित स्वरूपों की बात कर रहे थे, तो इन तीनों को अगर मिलाकर देखें तो ये 6.15% बैठता है। और यहाँ पर अगर वर्ग किलोमीटर के लिहाज से आप देखें तो ये है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर का एरिया आपका कुल वन क्षेत्र या वनावरण है उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त झाड़ियाँ भी आती हैं। झाड़ियाँ मूलतः कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि जिस क्षेत्रफल में या जिस भूमि में वन हैं उनके एरिया जो होता है 10% से कम पाए जाते हैं, उनको हम झाड़ियाँ कहते हैं। अर्थात जिनका घनत्व जो होता है 10% से कम है उनको झाड़ियाँ बोला जाता है। यहाँ पर 0.24% यहाँ पर एरिया देखा गया है। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से 586.52 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में झाड़ियों की स्थिति देखी गई है। यही सारा जो डाटा है आप इसके अंतर्गत यहाँ पर दर्शाया गया है, चाहे आपके खुले वन हो, अतिसघन वन हो, झाड़ियाँ हो, टोटल हो, सारी डाटा को यहाँ पर ग्राफिंग के थ्रू इसको दिखा दिया गया है। तो आप इसे ऐसे रिवीजन के तौर पर शॉर्ट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है, जिसे हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। तो ये जो टोटल है वो 16,582 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिशत के लिहाज से तो ये 6.88% है। तो टोटल जिसमें वन के अंतर्गत हम पूरा डाटा अगर आप देखें तो टोटल कितना आता है वो है आपका यूपी में 6.88%। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है, चाहे प्रतिशत के लिहाज से पूछेगा 6.88% और वर्ग किलोमीटर के लिहाज से पूछेगा तो 16,582 वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा आपको यहाँ पर देखा जाएगा।
अब इसमें देखिए, अगर देखें तो इसमें आता है रिजर्व फॉरेस्ट 72.79%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 6.98% और अनक्लास्ड फॉरेस्ट 20.23% यहाँ पर डाटा हम देखते हैं, जो कि इसके टोटल डाटा के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। इसके साथ साथ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अर्थात अभिलेखित वन क्षेत्रफल जो है उसको हम ग्रीन वॉश भी कहते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जो है ग्रीन वॉश के नाम से भी जानते हैं। अब अक्सर परीक्षाओं में अगर हम देखें तो स्टेट पीएससी हो या फिर अगर हम अन्य एग्ज़ाम में बात करें, किसी भी तरीके के वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आपके आईएएस या पीसीएस या सिविल सर्विस के किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो एक तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं कि जैसे कि वन स्थिति रिपोर्ट हो गई तो वहाँ पर टॉप 5, बॉटम 5, अधिकतम, सर्वाधिक, न्यूनतम, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी जो वाले ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी हम इसी को देखने जा रहे हैं, जहाँ पर वनावरण और उनके क्षेत्रफल प्रतिशत के लिहाज से और वर्ग किलोमीटर के लिहाज से सर्वाधिक और न्यूनतम जिले जो हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या देखते हैं, उनके डाटा को चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत के लिहाज से। पहला है सोनभद्र, यहाँ पर 36.79% का जो एरिया है वो आपका वन क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से बात करें तो 2540.29 वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर 2017 के मुकाबले 2019 में सोनभद्र में 1.29 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वहाँ पर वृद्धि देखी गई है, या प्रतिशत के लिहाज से इसमें वृद्धि देखी गई है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है चंदौली। चंदौली में जो प्रतिशत है वो 22.25% है। वर्ग किलोमीटर 565.26 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर भी 0.26% की वृद्धि इस एरिया में भी, इस जिले में भी देखी गई है। तीसरा है पीलीभीत। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत के लिहाज से पीलीभीत तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर 18.64% का एरिया है। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से 687 अर्थात 687.11 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर लेकिन पहले दो स्थानों पर हमने देखा कि सोनभद्र और चंदौली में जहाँ पर वृद्धि देखी गई, वहीं पीलीभीत में यहाँ पर वन क्षेत्रफल में आपको कमी देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत की कमी है? 0.89% की यहाँ पर कमी देखी गई, तो इसको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर को देखें तो 18.25% का एरिया इसके अंतर्गत आता है और यहाँ पर वर्ग किलोमीटर के लिहाज से बात करें तो 803.73 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर इसके अंतर्गत देखा गया। यहाँ पर भी पीलीभीत की तरह मिर्ज़ापुर में भी वन क्षेत्रफल में प्रतिशत के लिहाज से कमी देखी गई। कितने प्रतिशत की कमी है? -1.27%, अर्थात कमी कितनी है? 1.27% की कमी देखने को मिलती है। पांचवें नंबर पर जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है वो है चित्रकूट में। कितने प्रतिशत है? 18.23%। जो चित्रकूट का एरिया है उसका 18.23% पर वहाँ पर आपके वन हैं। इसके साथ साथ 586.40 वर्ग किलोमीटर का जो आपको एरिया है वो वन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक बार फिर से चित्रकूट में भी 2017 के मुकाबले 2019 में यहाँ पर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिली है प्रतिशत के लिहाज से, और कितना है? 0.40% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई। तो हमने सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के लिहाज से देख लिए। अब बात करेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की। न्यूनतम वन क्षेत्रफल देखें तो 5 जिले इसके अंतर्गत भी आते हैं: भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से पूछ जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको क्रमबद्ध करने को क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पर ऑप्शन में इन्हें ऊपर नीचे या आगे पीछे कर दिया जाए और आपको बताया जाए कि यहाँ पर क्रमबद्ध आधार में पहले 5 स्थानों को लगाइए। तो वहाँ पर इनको ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर पहले 5 कौन से हैं। तो पहला नंबर भदोही का है, दूसरा मैनपुरी का है, तीसरा देवरिया का है, चौथा बदायूं का है और 5वां मऊ का है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? भदोही है। कितना प्रतिशत है? तो आप चलिए प्रतिशत के लिहाज से इनको देखते हैं। भदोही या संत रविदास नगर में कितने प्रतिशत है वन? 0.31%। वर्ग किलोमीटर के लिहाज से 3.12 वर्ग किलोमीटर। मैनपुरी में यही है, 0.49% आपका वन क्षेत्रफल है और यहाँ पर 13.64% वर्ग किलोमीटर के लिहाज से एरिया आता है। देवरिया का 0.60% यहाँ पर वन है और 15.21% वर्ग किलोमीटर के लिहाज से। बदायूं आपका चौथे नंबर पर है, यहाँ पर 0.62% आपका वन है
और किलोमीटर के लिहाज वर्ग किलोमीटर के लिहाज से 32.04 वर्ग किलोमीटर। और एट द लास्ट 5वें नंबर पे आपका मऊ आता है जो 0.64% है यहाँ पर, और वर्ग किलोमीटर के लिहाज से ये 11 वर्ग किलोमीटर आता है। तो हमने सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों को देख लिया प्रतिशत के लिहाज से। अब बात करेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले वर्ग किलोमीटर के लिहाज से। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाले 5 जिलों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक वन के क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। कितना है? 2540.29 वर्ग किलोमीटर। पहले 5 पूछे जाए तो कौन से हैं? सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। इनका भी आप देख सकते हैं वर्ग क्षेत्रफल। खीरी का कितना है? 1273.06 किलोमीटर। मिर्जापुर तीसरे नंबर पर है, इसका है 803.73 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत चौथे नंबर पर है, इसका है 687.11 वर्ग किलोमीटर। और पांचवा है चित्रकूट 586.40 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के लिहाज से वर्ग किलोमीटर में 5 जिले आपके हो गए और उनका एरिया हमने देख लिया। एक दो बार इसको भी रिवीजन करेंगे, चीज़ें से आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद आता है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले आपके वर्ग किलोमीटर के लिहाज से जिले कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है संत रविदास नगर या भदोही इसको कहते हैं। कितना है वर्ग किलोमीटर के लिहाज से? 3.12। दूसरा है मऊ 11 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है मैनपुरी 13.64 वर्ग किलोमीटर। चौथा है संत कबीर नगर 14 वर्ग किलोमीटर। और पांचवा है देवरिया 15.21 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले वर्ग किलोमीटर के लिहाज से 5 जिलों को हमने यहाँ पर देख लिया। इनको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको इस आधार पर काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। सर्वाधिक, न्यूनतम या प्रतिशत के लिहाज से उनके पूछ लिए जाते हैं, जिले का नाम पूछ लिया जाता है, उनको क्रमबद्ध करने को पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इनको आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, इससे काफ़ी सारे चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य आंकड़ों की। अब यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपके जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर डाटा पुराना भी डाल दिया जाता है और नया भी डाल दिया जाता है। इसलिए हम 2017 और 2019 दोनों डाटा को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर तुलना करके हम देखेंगे कि 2017 के मुकाबले 2019 की स्थिति कैसी है। देखिए, यहाँ पर 2017 की तुलना में 2019 में अति सघन वन में कोई वृद्धि यहाँ पर नहीं हुई है। वृद्धि कैसी है? 0 दिखाई दे रहा है। अर्थात 2017 में जो डाटा आया था अति सघन वन का, 2019 में भी डाटा वही है, अर्थात कोई वृद्धि या कमी वहाँ पर देखी नहीं गई है। दूसरा, यहाँ पर मध्य सघन वन में वृद्धि 11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 2019 में देखने को मिली है। खुले वन में वृद्धि 116 वर्ग किलोमीटर में, सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर देखने को खुले वन में देखने को मिलती है। 116 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। चौथे नंबर पे झाड़ियों में, तो झाड़ियों में वृद्धि नहीं है, यहाँ कमी देखी गई है। कितनी कमी हुई है? 163 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपने देखा अति सघन वन से लेकर झाड़ियों तक की कमी या वृद्धि 2017 के मुकाबले 2019 से संबंधित आंकड़ों को हमने देख लिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कार्बन स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। कार्बन स्टॉक क्या होता है कि पेड़ पौधों में जो होते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की जो संयुक्त मात्रा होती है उसी को हम कार्बन स्टॉक कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कार्बन स्टॉक को देखेंगे, साथ ही 2017 से इसकी तुलना करके भी डाटा को चेक करेंगे कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी यहाँ पर देखी गई है। तो वनों में जो कार्बन स्टॉक है यूपी में वो 115.69 मिलियन टन है। और कार्बन डाइऑक्साइड से के हिसाब से अगर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना करें तो ये 424.20 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। इसी तरह दूसरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक देश के कुल वन कार्बन स्टॉक का कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश में जो वन कार्बन स्टॉक है वो पूरे भारत का 1.62% वन कार्बन स्टॉक है। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब बात करते हैं 2017 के मुकाबले से, अर्थात 2017 से इसकी तुलना करते हैं। देखिए, 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वन कार्बन स्टॉक था वो 2017 में था देश का कुल 1.77% और अभी कितना हो गया? 1.62%। तो यहाँ पर 2017 के मुकाबले 2019 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक पूरे देश के प्रतिनिधित्व के लिहाज से कमी है, देखी गई है कितने? 0.15% की। एट द लास्ट एक चीज़ और बचती है कि 2017 के अनुसार वनों में कार्बन स्टॉक 125.134 मिलियन टन था। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर तुलना करें तो ये 458.824 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की ये बराबर था। जबकि अगर आप 2019 में देखें तो यहाँ पर
ये 458.824 है और यहाँ पर अगर हम देखें तो 424.20 मिलियन टन है। तो यहाँ पर दोनों में कमी देखने को मिलती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों को सम टाइम आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2017 के मुकाबले यूपी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन स्टॉक है उसमें कमी हुई है, वृद्धि हुई है, कितने की हुई है, तो उनको ध्यान रखना है। और दूसरा इसको भी ध्यान रखना है कि यूपी भारत के कितना कार्बन स्टॉक का प्रतिनिधित्व करता है या कितने प्रतिशत यहाँ पर कार्बन स्टॉक पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित वन स्थिति रिपोर्ट का आकलन कर लिया, उसके विभिन्न पक्षों को देखा, उत्तर प्रदेश से संबंधित थोड़ी सी वहाँ पर एक विशेषिक जानकारी ले, चाहे उसके जलवायु को लेकर हो, चाहे वहाँ पर उसके तापमान को लेकर हो, उसके वर्ग क्षेत्रफल को लेकर हो, सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल और प्रतिशत के लिहाज से जिलों को देखा, कार्बन स्टॉक की चर्चा की, खुले वनों की चर्चा की और अर्थात वनों के वर्गीकरण को भी देखा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश से संबंधित वन स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है उससे संबंधित यहाँ पर 2017 से तुलना करके भी देखी 2019 में। तो यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। आप इस डाटा को 1, 2 बार 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, इनकी मैपिंग कर सकते हैं और आप इसे अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नई चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।